औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 110 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 110 कल चली और आधे में रह गई, टाइम पूरा हो गया। आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात फरमाई वो ये कि अल्लाह को अल्लाह पकारो या रहमान पकारो, जिस भी नाम से पकारो सारे अस्मा हुस्ना हैं, उसके सारे नाम अच्छे हैं और सारे बाबरकत हैं, और जिससे पकारोगे वही आपके लिए फ़ायदे का सबब होगा। डिटेल कल गुजर चुकी। अभी आयत का बकिया हिस्सा एक ख़ास मशर्ती मसले की तरफ निशानदेही। ख़ास मशर्ती मसला ज़रा डिटेल में होगा। फरमाया कि वला तजहर बिसलातिका वला तुहाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला। अल्लाह तबारक व तआला को ना बहुत ऊंची आवाज़ में पकारो चीख के चिल्ला के, और ना बहुत धीमी आवाज़ में पकारो। फिर क्या करो, किस तरह पकारो अल्लाह तबारक व तआला को। फरमाया कि वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, दरमियाना रास्ता इख्तियार करो और इन दोनों के दरमियान की राह इख्तियार करो, यानी कि ऊंचे से और धीमे से दरमियान का जो राह है वो इख्तियार करो। अब ये आयत यहाँ क्यों नाज़िल हुई? बाज़ रवायात में है कि ये सिर्फ दुआ के लिए ख़ास है, बाज़ रवायात में है कि ये नमाज में जो इमाम होता है उसकी आवाज़ के लिए बात कही गई है। बाद लोग कहते हैं ये ज़िक्र के लिए कही गई है, जब ज़िक्र को ऊंची आवाज़ में करते हैं तो उसके। और जैसा भी है बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने ही फरमाया पीछे, इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन उजीबु दावता दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी। नबी, मेरे बंदे तुझसे पूछते हैं कि अल्लाह करीब है, हम उसको सरगोशी से पकारें, या अल्लाह दूर है, हम उसको आवाज़ दे के पकारें। तो उनको जवाब ये दें कि आप ऊंची आवाज़ में पकारें या आप करीब से पकारें। मैं आपके करीब हूँ और मैं हर एक की पुकार का जवाब देता हूँ, लेकिन मांगने से पहले, पकारने से पहले मुझ पर ईमान लाना ज़रूरी है। यहाँ मैंने बात आयत इसलिए दोहराई कि ईमान लाना ज़रूरी है। आवाज़ ऊंची रखें या आवाज़ नीची रखें, अल्लाह तबारक व तआला का रहमत का मूड हो, कबूलियत की घड़ी हो, तो वो ऊंची आवाज़ को भी उसी तरह कबूल करता है और नीची आवाज़ को भी। और कबूलियत की घड़ी का होना भी ज़रूरी है, रहमत का मूड भी होना ज़रूरी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कभी इंसान की मेहनत को ज़ाया नहीं किया। लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वो मिल के रहता है जिसकी वो मेहनत का, जिसके लिए कोशिश करता है। सो अल्लाह तबारक व तआला को जिस अंदाज से पकारे अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला को पकारना बज़ाहिर एक नेकी का काम है, और अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान की, मर्द हो या औरत, उसकी नेकी को ज़ाया नहीं करता। लेकिन कुछ उसूल, कुछ लवाज़मात, कुछ एटिकेट्स मस्ट होते हैं जो भी बात करने के लिए। सूरह हुजरात में एटिकेट्स बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि जब अपने नबी से बात करो तो उनसे उस रवैये में, उस लहजे में बात ना करो जिस तरह आपस में एक दूसरे से बात करते हो। कहने का मतलब यह है कि वहाँ एहतराम लाज़म आ जाता है, और एहतराम लाज़म आ जाता है तो एहतराम का तकाज़ा है कि धीमी आवाज़ में और प्यार से, और जिस आवाज़, ऐसी आवाज़ इख्तियार करें जिससे एहतराम ज़ाहिर हो रहा हो। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब नबी को पकारो तो आपस में जिस तरह एक दूसरे से बात करते हो वो अंदाज़ इख्तियार ना करो, तो अल्लाह तबारक व तआला तो फिर बहुत बड़ी ज़ात है। सो उसके लिए वो अंदाज़ कतई इख्तियार ना करे कि जिससे थोड़ी भी बदतमीज़ी का तो होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता, शाइबा हो रहा हो इंसान की बदतमीज़ी शो रही। पीछे भी यहूदियों के ज़िक्र चला के कल की बात चली थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को रहमान रहीम कह के पकार रहे थे, तो यहूदियों ने कह दिया कि ये दो माबूदों को पकार रहा है। यहाँ भी इस आयत का शान नज़ूल भी कम व बेश उसी तरह है कि यहूदियों का एक वतीरा था कि वो जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे तो बड़े खुशू और खुजू से आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे, और अचानक किसी जुमले, किसी आयत पे या किसी लफ्ज़ पे जाके वो एक बंदा चीख पड़ता, और जब वो चीख पड़ता तो बाकी सारे उसकी
उसको फॉलो करते हुए उसके साथ पीछे पीछे चल पड़ते और उसी तरह चीखो पुकार शुरू हो जाती और एक शोर बर्पा कर देते। सो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इस चीज़ से मना फरमाया और एक म्याना रवि का हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला को म्याना रवि से पुकारो, म्याना रवि से दरमियाने चाल इख्तियार करो। लेकिन बाज़ चीज़ें इंसान की फितरत में शामिल होती हैं। सो हज़रत अबू बकर सदीक़ जब नमाज में क़राअत करवाते थे तो इतनी धीमी आवाज़ रखते थे कि बहुत मुश्किल से दूसरे के कानों तक पहुँचती थी। हज़रत उमर ने जब हज़रत अबू बकर सदीक़ से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मैं अपने अल्लाह से सरगोशी कर रहा होता हूँ। और हज़रत उमर जब क़राअत करते थे तो बहुत ऊंची आवाज़ में करते थे कि इर्द गिर्द के सारे लोग उनको सुन रहे होते थे। तो जब हज़रत उमर से वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं शैतानों को भगा रहा होता हूँ और लोगों को सुना रहा होता हूँ, सोए हुओं को जगा रहा होता हूँ। सो दोनों ने अपनी अपनी रीज़न ठीक बताई। लेकिन बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया वो ये दिया कि इतनी धीमी आवाज़ में ना इमाम अगर इमामत करवा रहा है तो कम अज़ कम, या आम नमाज पढ़ने वाला भी कम अज़ कम इतनी ऊंची आवाज़ में बोले कि जितनी के इमाम के पीछे अगर मुक्तदी खड़े हैं तो हर एक मुक्तदी को वाज़े अल्फाज समझ आए और दूर उससे बाहर तक की आवाज़ जो आता है उससे बाहर तक आवाज़ ना जाए। और अगर ऊंची आवाज़ में पकड़ते हो तो भाई इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं कि वही बात कि मस्जिद के अहाते से या जो एरिया मखसूस किया हुआ है नमाज के लिए उस एरिया से बाहर आवाज़ ना जाए। बहरहाल इसी चीज़ को, इसी एक निशानी को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इतनी आवाज़ में वो क़राअत हो या दुआ हो। दुआ में ये होता है कि बाज़ दफ़ा मजमा बड़ा होता है और बड़े मजमे में बंदे को बात करना, दुआ कर मांगना पड़ती है और पीछे तक दूर तक आवाज़ का जाना और सबका आमीन कहना ज़रूरी होता है। इसी तरह बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको नमाज की दुआ के लिए मखसूस किया कि दुआ के लिए ये आयत उतरी है। लेकिन बहरहाल जो भी है, नमाज है या दुआ है, जैसे कि मसले की रूह से ये है कि कुरान पाक को इतनी ऊंची आवाज़ में ना पढ़ो कि दूर घरों में बैठे हुए लोगों के कानों में आवाज़ जाए। और आवाज़ जाए तो क्या होता है कि उस पर जिसके पास आवाज़ जाए उसके लिए सुनना लाज़िम हो जाता है। और अगर वो किसी वजह से नहीं सुन रहा है तो जो इतनी ऊंची आवाज़ में कर रहा है उसको दूसरे को गुनहगार करने के लिए सबब बन रहा है। तो इसलिए ये कोशिश, अगर कुरान पाक के लिए ये अल्फाज कहे गए, क़िराअत के लिए कहे गए, तो बाकी चीज़ों में भी हमें इसी म्याना रवि का करना चाहिए। आजकल लाउड स्पीकर पे जैसे बाज़ दफ़ा जुमे के खुतबात तो अपनी जगह, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ख़ास इवेंट जैसे शब बारात हो गई, शब कदर हो गई, लैलतुल कदर हो गई, तो इतनी लाउडली बात जो भी कर रहा होता है, खा वो आयत पढ़ रहा होता है, खा वो इबादत कर रहा होता है, खा वो नात पढ़ रहा होता है, इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा होता है कि घरों में जो इबादत करने वाले होते हैं वो उनकी इबादत में खलल पड़ता है। तो ये उसके लिए भी एक अल्लाह तबारक व तआला ने एक रूल, एक उसूल बयान फरमाया कि ला तजहर बिसलातिका वला तहाफ़ित बिहा, ना बहुत ऊंची आवाज़ में तलावत करो या पढ़ो और ना बहुत नीचे हो। वब्तही बैन ज़ालिका सबील, और दरमियानी रास्ता इख्तियार करो। इस्लाम नाम ही बेसिकली दरमियानी राह इख्तियार करने का है, और जो दरमियाने रास्ते से हट के कोई रास्ता इख्तियार करता है, आज तो पीछे गुजर चुकी है कि यहूदियों के तर्ज़ अमल पर मुसलमान भी चल पड़े थे, सो मुसलमानों को मना फरमाया गया। लेकिन फिर हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सदीक़ की जो तर्ज़ था, अंदाज़ था, उसको भी ज़िक्र फरमाया गया और उनमें से किसी एक को भी हम गलत नहीं कह सकते। उन्होंने अपनी अपनी रज़न अपने सही बताई। लेकिन यहाँ एक प्रॉपर एक उसूल बयान करना होता है, और उसूल ये है कि इस्लाम म्याना रवि का दीन है और वो म्याना रवि को ही तरजीह देता है हर सूरत में। और फिर अल्लाह तबारक व तआला करीब है, जब बारहा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अना अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद में शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो जो शारक से भी ज़्यादा करीब है तो फिर उसको इतनी ऊंची आवाज़ में समझनी। हाँ, एक बात यह है कि मजमे में अगर कोई और डिस्कशन हो रही हो और कोई गलत गुफ्तगू हो रही हो और किसी को अपनी तरफ उसकी तवज्जो मबजूल करवानी हो, या उसको उस गलत, जैसे गिबत हो रही होती है या
किसी के ऐसे फितना फसाद की बात चल रही होती है जिससे फितना बढ़ने का अंदेशा होता है, उस सूरत में अगर कोई ग्रुप ऐसा बैठा हुआ है जो कि पढ़ रहा है, जो कि अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, तो उस सूरत में उसको ऊंची आवाज़ में ज़िक्र करना चाहिए ताकि मजमे की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो जाए। और वो जो प्लानिंग हो रही होती है, जो गलत बात चल रही होती है, जिसके फैलने का अंदेशा होता है, जिससे नुकसानात का अंदेशा होता है, उससे तवज्जो ज़रा हट जाए। उस सूरत में ऊंची आवाज़ में तहरीक देना, लोगों को अल्लाह के ज़िक्र की तरफ मुतवज्जे करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही फिर अल्लाह फरमाते हैं यहूल बैन मर्इ व क़ल्बिही, अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान हायल है। जब कोई चीज़ हमारे दिल के भी ज़्यादा करीब है तो फिर उसको इतनी ऊंची या लाउडली आवाज़ में पुकारने का मकसद कुछ एक और तरफ ले जाता है। अगर नबी के लिए उसूल मुकर्रर किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि नबी के सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करो जिस तरह आपस में करते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए भी एक उसूल वाज़े करें और प्यार से, सरगोशी से और राज और न्याज से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारें। नमाज या दुआ, अगर मजमे में दुआ मांग रहा है तो ऊंची आवाज़ में मांगे कि जितने लोग बैठे हुए हैं आमीन कहने वाले उन तक आपके अल्फाज जाएँ। लेकिन अगर ख़ुद अकेले में तलावत कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, ज़ात के लिए दुआ मांग रहा है, ज़ात अपनी ज़ात के लिए मांग रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, ज़िक्र कर रहा है, तो अल्लाह और उसके दरमियान राज और न्याज होने चाहिए। इनकार किसी एक सूरत से भी नहीं है। मौका माल की मुनासबत से सूरत इख्तियार करें, तरीक़ा इख्तियार करें। अल्लाह तबारक व तआला की एहतराम, अल्लाह तबारक व तआला के अदब को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए मौका माल की मुनासबत से रवैया, तरीक़ा इख्तियार करें। ऐसा भी न हो कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को तकलीफ़, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कहीं तकलीफ़ दे नहीं होता, लेकिन सोचने की बात यह है कि किसी इंसान की जान निकल रही हो, कोई बंदा फ़र्ज़ इबादत में मसरूफ़ हो, आपने नफली ज़िक्र शुरू किया और इतनी ऊंची आवाज़ में कि उसकी फ़र्ज़ इबादत खलत मलत हो रही है, तो उस सूरत में फिर उसूलों को मलहूज़ ख़ातर रखना होता है। और अल्लाह तबारक व तआला को चीख चिल्ला के, जिससे बदतमीज़ी का शाइबा हो, अल्लाह के सामने इंसान की बदतमीज़ी हो नहीं सकती, लेकिन अपनी ज़ात को गिरा देता है इंसान। और इसलिए तावनु अला बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है कि नेकी के कामों में, तक़वा के कामों में तावन करो। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम इस काबिल है तो मुझे आपसे तावन की उम्मीद है। मैं कोशिश कर रही हूँ, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, मैं कोशिश कर रही हूँ और आप तावन करें और मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।